Hello, bachcho. Let's read this question. So this question is a statement-based question. So first option is both statement one and second are correct. Second option कब चूज करना है? Both statement one and two are incorrect. थर्ड कब चूज करना है? स्टेटमेंट वन करेक्ट है और टू इनकरेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. आपको देखिए स्टेटमेंट वन और टू गिवन कर रखा है. वन का बोला गया है देयर कैन बी सिचुएशन इन विच नेट फोर्स इज नॉन जीरो. नेट फोर्स आपका नॉन जीरो है बट द नेट टॉर्क इज जीरो. नेट टॉर्क जीरो है. when a number of concurrent forces are acting that torque about the point of concurrency is zero. ठीक है. पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के अबाउट क्या होगा? आपका नेट टॉर्क जीरो होगा. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कॉन्करेंट वेक्टर वेक्टर नहीं फोर्स लिख लेते हैं. फोर्स की बात कर रहे हैं ना. तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर की कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब देखिए बच्चों कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब होता है देखिए आपके बहुत सारे फोर्सेस देखिए आपके किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं. पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं बोल दीजिए या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो आपके फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका अप्लीके अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को अगर हम क्या करें ज्वाइन करें. जैसे मान लीजिए ऐसी सिचुएशन ये आपके पास एक ब्लॉक है. ठीक है. ये आपका ब्लॉक ब्लॉक पे देखिए आपका एमजी फोर्स ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन पर लग रहा है. ठीक है. आपने देखिए क्या कर रखा है इसको इसको आपने हिंज कर दिया. मतलब इसमें आपने यहाँ पर एक ऐसे क्या कर रखा है ऐसे ज्वाइन कर दिया. ये आपकी दो स्ट्रिंग्स मान लीजिए दिस आर द टू स्ट्रिंग्स. दो स्ट्रिंग्स से क्या कर लिया आपने यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दिया. ठीक है. तो इस स्ट्रिंग को आपकी मान लीजिए टेंशन टी वन लग रही है. यहाँ पर टेंशन टी टू लग रहा है. दीज आर इंक्लाइंड विद सम एंगल मान लीजिए थीटा वन थीटा टू के आपका कुछ एंगल है आपका. ठीक है. तो देखिए बच्चों इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ये आपकी कॉन्करेंट फोर्स वाली सिचुएशन है. कैसे? एमजी का देखिए जो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वाला फोर्स है ये आपका ये है. टी1 का लाइन ऑफ एक्शन वाला फोर्स आपका ये है. ठीक है. टी2 का लाइन ऑफ एक्शन वाला फोर्स ये है. तो ये तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन वाला फोर्स है ये किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहा है? मीट कर रहे हैं. तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? हम आपके कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं. ठीक है. कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है वो क्या करता है? आपके मीट करते हैं किसी एक पॉइंट पर. ठीक है. तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? आपके कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं. अब देखिए बच्चों इस सिचुएशन में हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका जो नेट फोर्स है क्या वो जीरो है? ठीक है. नेट फोर्स हमसे बोल रखा है कि देयर कैन बी सिचुएशन इन विच नेट फोर्स इज नॉन जीरो. तो हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स आपके यहाँ पर नॉन जीरो इक्वल है. नेट फोर्स देखिए आपका क्या यहाँ पर नॉन जीरो के इक्वल है. ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है. ठीक है. ये वाली सिचुएशन अभी नहीं है. तो हम बता सकते हैं कि जो आपका नेट फोर्स है वो क्या आपका नॉन जीरो के इक्वल है. बट नेट टॉर्क जीरो होगा अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखिए इससे एक्सिस के अबाउट यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट करूँ. तो देखिए ये तीनों ही फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन क्या कर रहे हैं? आपके इस पॉइंट से पास कर रहे हैं. तो देखिए टॉर्क क्या होगा? आपका टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है बच्चों आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. क्या होता है आपका? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं आर एफ साइन थीटा से लिख लेते हैं. इसको ओपन कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका? आर परपेंडिकुलर एफ भी लिख लेते हैं या फिर हम इसको आर एफ परपेंडिकुलर. ठीक है. ये सारी डेफिनेशन के यहाँ पर आपके टॉर्क के एक करेक्ट है. ठीक है. यानी कि देखिए जो आपका आर वेक्टर है ये क्या होना चाहिए? फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए. या फिर यहाँ पर हम बता सकते हैं जो आपका फोर्स है इट शुड बी परपेंडिकुलर. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर आपका जो अगर जो फोर्सेस हैं फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन को अगर मैं आपसे प्रोसीड कर रहा हूँ तो ये देखिए आपका एक्सिस से ही पास कर रहा है. एक्सिस से ही पास करेगा तो हम बता सकते हैं इसके अबाउट नेटवर्क तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आर की डायरेक्शन भी यही है एफ की डायरेक्शन भी यही है. तो एंगल थीटा कितना होगा इनके बीच में? जीरो हो गया. एंगल थीटा जीरो हो जाएगा तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल. तो इस सिचुएशन में बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपका नेट फोर्सेस तो बच्चों आपके नॉन जीरो के इक्वल है लेकिन आपका टॉर्क क्या आ रहा है? जीरो के इक्वल आ रहा है. तो दिस सिचुएशन कैन पॉसिबल. ये सिचुएशन पॉसिबल तो है. तो स्टेटमेंट वन में लिखा था कि देयर कैन बी सिचुएशन इन विच नेट फोर्सेस इज नॉन जीरो बट नेट टॉर्क इज जीरो. तो स्टेटमेंट वन बच्चों बिल्कुल आपका करेक्ट है. बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. अब आगे देखिए स्टेटमेंट टू पर मूव करते हैं. when a number of concurrent forces are acting. number of concurrent forces देखिए ये वाली सिचुएशन की बात कर रहा है. इसको एग्जांपल ले लेते हैं. when a number of concurrent forces are acting the torque about the point of concurrency is zero. तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ये होता है जहां पर आपका मीट कर रहे हैं तो उसके बाद टॉर्क जीरो आ रहा है तो ये तो बिल्कुल सही है. तो वही स्टेटमेंट होता है. मतलब ये इसी का रीजन जैसा दिया हुआ है. ठीक है. तो बता सकते हैं कि स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है और टू भी करेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बट ऑप्शन वन होना चाहिए. सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा. This would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.